नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। मैं शुरू करी मेरे को छोटी वाली खाना क्यों फेंकती है। जाओ भाई का संग, बेटा का संग सो के बच्चा पैदा करो। इसको बोलती है भाई का संग सो के बच्चा पैदा करो। प्रोस्टिट्यूट का भी इतना बदनामी नहीं होता जितना हम लोग का बदनामी हो गए। कपड़ा खोल के बदनामी करती है भाई और भाभी मिलकर। पैतृक संपत्ति नहीं है ये, उनका दादी उनको पर्सनली को दे चुकी है। उसका बाद उनका पत्नी है ये, तो ये पत्नी चाहेगी तो किसी को करेगी तो अनाथ आश्रम में डोनेट कर देगी। उनका मन चाहेगा तो अनाथ आश्रम में डोनेट कर देगी। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माँ, ये शब्द सुनकर लगता मानो हमने भगवान को सुन लिया और हमारे देश में माँ को भगवान का रूप ही मानते हैं। अगर वही माँ जब रोती है, आंसू गिराती है तो दिल पसीज जाता है। सोचिए अगर एक माँ के आंसू अपने ही बच्चों की वजह से गिर रहे हों तो आप क्या कहोगे। जी हाँ, डॉलीगंज में हमें स्वर्गीय अमरनाथ सिंह जी की विधवा श्रीमती प्रेमलता जी और उनकी पुत्री ने हमें कॉल कर बुलाया और अपनी आप बीती सुनाई और रो रो कर हमसे मदद की गुहार लगाई। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप मेरे पीछे ये घर 2 मंजिला घर देख रहे हो, आज इसी घर के मसले को लेकर हम पोर्ट ब्लेयर के डॉलीगंज में आए हैं, जहां पर एक फैमिली विवाद काफ़ी दिनों से चर्चा पे है। ये घर जो है ये स्वर्गवासी अमरनाथ सिंह जी का है, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। इसके बाद सारा मसला शुरू होता है, जहां पर ये जो स्वर्गवासी अमरनाथ जी की पत्नी हैं श्रीमती प्रेमलता जी, उनका कहना है कि उनके जो 2 बेटे हैं उन्होंने इस घर पर कब्ज़ा करने की ठानी है और इस वजह से वे उनको और उनकी बेटी अमृता सिंह इनको काफ़ी परेशान करते हैं। प्रेमलता जी ने हमें फ़ोन किया, हमें बताया और कहा कि ये बात वो जनता को बताना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने जब पुलिस से मदद मांगी तो उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस वजह से वे सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को जनता के सामने रखना चाहती हैं। चलिए हम सीधे प्रेमलता जी और उनकी बेटी अमृता सिंह जी से बात करेंगे और पूरी बात आपके सामने रखेंगे। 4 जनवरी को मेरे हस्बैंड का अचानक दीपीबम हॉस्पिटल में डेथ हो गया और मेरे 3 बच्चे, एक बेटी 2 बेटा। उसके पापा रहते ही वो हमारे घर में 2 साल से आके रुकी हुई है और डिवोर्स का प्रोसीजर चल रहा है। हम इजाज़त दी मैं कि मेरा तीनों बच्चे एक साथ आराम से अच्छा से रहे, जो हुआ पापा का संग ख़त्म कर दे बोल के वो आए, आके उनके पापा का क्रियाक्रम करे और 14 दिन से शाम को 7 बजे से ही शुरू करे। इसका डिवोर्स का क्या प्रोसीजर है, ये क्या हुआ इसका, ये क्या करती घर में, ऐसा ऐसा करके क्या करती है, इस तरह कर करके इसको तंग करने लगे। हमने हुक लगा दिए। फिर थोड़ा देर हम निकल के बोले चलो खाना खाओ खाना खाओ। उसमें मेरा देवर भी मेरा घर में था, देवरानी थी और 2 भाव 2 बेटा भी थे। फिर हम बोले चलो हमको खाना दे दो। खाना निकालने आए, खाना पूरा मतलब 4-5 थाली निकाल के इतना पी रखे, चारों का चारों, किसी को समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। तो खाना मेरा प्लेट में ज़्यादा हुआ तो बम्बा में कमती करने गई। मैं शुरू करी मेरे को छोटी वाली खाना क्यों फेंकती है।
ऐसा यही तरह शुरू करी हो। वहाँ से शुरू हुआ जो गाली गलौज 1:30 बजे तक चला। तो 2 मिनट का एक रिकॉर्डिंग था मेरे दरवाजा में जब आके मारे तो हम बोले बच्चे कुछ रिकॉर्डिंग कर लो अपना सेफ के लिए। बहुत कोशिश करें हम लोग को बाहर करने का, नहीं करे, नहीं निकले हम लोग बाहर। हमको मालूम था मेरे बच्चे फिट की मरीज है और कुछ हो जाएगा हमें पता था, इसीलिए हम उसको बाहर नहीं निकाले। अब इतना गाली गलौज करने तक मैंने PCR को कॉल किया। 19 तारीख को एक मौका दी उस लोग की, चलो हम सुबह उठी, सारा इतना लड़ाई, मेरा देवर छुड़ाता, देवरानी छुड़ाती, वही गंदा गाली। जाओ भाई का संग, बेटा का संग सो के बच्चा पैदा करो। इसको बोलती है भाई का संग सो के बच्चा पैदा करो। भाई बेटा लोग सुनते हैं, बताओ आप लोग हम कैसे इसके अंदर में जीना। मेरा बगैर परमिशन मेरा घर के अंदर में उस लोग एक मीटिंग बैठा के रखे। मीटिंग बैठाने वाला घर है ये। आप बताओ ये घर में हादसा हुआ, क्या मीटिंग बैठाएगा? अगर फैमिली मैटर अगर कुछ होया तो मम्मी को बोल के बात करना है ना कि चलो मम्मी ऐसा हम लोग से गलती हो गई या कुछ हो गया। कुछ नहीं, और गंदा गाली। फिर हम थाना में अपना रिटर्न में कंप्लेंट बना के अब पड़गांव थाना में दी। 20 को हम जाके कंप्लेंट दी, 21 को उनको बुलाया। 21 को बुलाने के बाद में उस लोग बोलते ये मेरा बाबा का प्रॉपर्टी है, बाबा का प्रॉपर्टी। लड़ाई हुआ या झगड़ा का वो बनाते हुआ प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी हो तो मेरे को बच्चा बता कि मेरे 3 बच्चे इक्वल होएगा, वो तो मैं जानती हूँ। 3 बच्चे का क्यों, मेरा भी तो इसमें हिस्सा, हम कहाँ है? हम भी तो अमरनाथ की बीवी है ना। इस तरह घर से दंगा करके बाहर निकलने से हम कहाँ जाना। 2-3 साल की जिंदगी है मेरा, हम बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। मेरे को इंसाफ चाहिए। प्रोस्टिट्यूट का भी इतना बदनामी नहीं होता जितना हम लोग का बदनामी हो गए। कपड़ा खोल के बदनामी करती है भाई और भाभी मिलकर। थाना में खड़ा होकर बोलता 1.5 लाख रुपए कोई नेवी वाले से लेके रफा दफा करिए करके प्रूफ करना पड़ेगा। मैडम उस लोग को बोलना आसान है, वो करो, बोलो उस लोग को प्रूफ। और हम बाप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे जिंदगी में कभी मेरा मरने से भी ये दोनों बच्चा और दोनों भाव को मेरे जरूरत नहीं है और मेरे को इंसाफ दिला। हम आप लोग से पाँव पकड़ती है आप लोग का। थाना वाला कुछ नहीं करता करे लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। और हम यहाँ रहता भी है, मेरे जान का भी खतरा, उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ आप। मेरे भाभी ने मुझ पर अटैक किया, दोनों मिलकर। और मेरे ये पूरा हेड, आप मानोगे नहीं, मैं स्कैन भी नहीं कराई, ये पूरा हेड जो है यहाँ तक फुल गया था। दोनों भाभी ने हाथ उठाया पीकर और उनको याद तक भी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने 5 वनेटी पिया था। मैं दोनों बेटा को बिल्कुल कुछ नहीं देना चाहती हूँ। मेरा इतना दिल और दिमाग से खराबी हो गया, हमको लगता भी नहीं कि मेरा 2 बच्चे कहीं है भी करके। 2 तारीख को एक मैडम आके देख के गई, सारा फोटो वोटो लेके गई। कब मैडम, कब पता, कब उन लोग हरकत में, जब हम एक दिन पहले थाना में बुरी तरह हंगामा कर चुकी थी। उसका बाद 15 दिन से घूम रही थी, सुबह और शाम को हट पे चले गए, इधर है टाइम नहीं है, जब जाओ SHO टेबल में नहीं है, जब जाओ सेकंड ऑफिसर टेबल में नहीं है। उस दिन हमें से जितना गाली हो सकता था, आप चाहे तो CCTV फुटेज थाना में मिल जाएगा, जितना गंदा गाली हो सकता था हम पुलिस को गाली दे। उसका बाद सेकंड दिन ये लोग पुलिस हरकत में, तब जाके एक लेडीज का कंप्लेंट में एक लेडीज यहाँ में आई। पैतृक संपत्ति नहीं है ये, उनका दादी उनको पर्सनली विल में मेरा जीजा को दे चुकी है। उसका बाद उनका पत्नी है ये, तो ये पत्नी चाहेगी तो किसी को मिलेगी तो अनाथ आश्रम में डोनेट कर देगी। उनका मन चाहेगा तो अनाथ आश्रम में डोनेट कर देगी। कमलनाथ सिंह और अजय नाथ सिंह का इसके अंदर कोई राइट नहीं है। माँ पहले है बाद में बच्चे। अगर वो बोल देगी तुम लोग मेरा दोनों औलाद ही नहीं है तो हक किस बात का हक, कहाँ से हक? फादर तो है नहीं और एक माँ ही बता सकती कि किसका बच्चा कौन है। हम थक गई। मेरे को आप लोग पहले मेरे को बचाओ, मेरा भी दिमागी हालत है, किसी भी टाइम उसका ऐसा हालत है कि कोई भी टाइम गिर जाएगी वो, क्योंकि इतना मेंटली टॉर्चर उनको हो गई है ना, वो ना खाती है ना पीती है ना कुछ, ये हालत में रहेगी। तो हम तो बोली हो तो कल से बोलती है अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिले सुसाइड कर लेगी। दोनों खत्म हो जाएंगे, तुम लोग जी लो, क्योंकि इंसाफ मिल ही नहीं रहा है, तो मिलता ही नहीं मिल रहा है ना। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम पुलिस स्टेशन भी गए थे इस बात को लेकर, इसकी थोड़ी छानबीन करने के लिए। तो तब हमें पता चला कि पुलिस वालों ने इस पूरे मामले को दर्ज किया है और क्योंकि ये एक सिविल मैटर बनता है इसलिए इसे फॉरवर्ड कर दिया गया है। बातचीत के दौरान पुलिस अधिकारियों ने हमें ये भी बताया कि उन्होंने दोनों बेटों को भी अच्छी तरीके से समझाया है। अब सबको इंतज़ार रहेगा। ये जो मामला है SDM कोर्ट जा चुका है, SDM कोर्ट से जो भी फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा। तो अभी आपने सुना प्रेमलता जी को, जो स्वर्गवासी अमरनाथ सिंह जी की विधवा हैं, उन पर हुई अत्याचार, उन पर हुई जो भी आप बीती है हम सब के सामने रखा। बहुत हमें भी सुनकर काफ़ी दुख लगा कि अपने खुद के बच्चों ने उनके साथ जो किया। ये बेशक
बहुत दुखदाई है। हम पूरी सहानुभूति भी रखते हैं। हमारी कोशिश ये ज़रूर रहेगी कि दूसरे पक्ष से भी बात करें और उनसे भी जाने कि आखिर बच्चों ने अपनी ही माँ और अपनी ही बहन के साथ ऐसा क्यों किया। हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम किसी भी तरीके से अजय सिंह जी और कमलनाथ सिंह जी से भी मिले और जाने कि आखिर इस मामले में उनका क्या कहना है। फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेमलता जी ने पुलिस स्टेशन में पूरी बात को रखी है, बताई है, मगर वो नाराज़ हैं कि पुलिस से उनको उतनी मदद नहीं मिली है जितना वे सोच रही थी। न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम को हमारी पुलिस, हमारे न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वे ज़रूर इनको न्याय दिलाएगी। कैमरा पर्सन शाहरुख के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा व सुना किस तरह प्रेमलता जी और उनकी पुत्री अमृता सिंह जी ने उन पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें न्याय मिले और हमारी यह भी कोशिश रहेगी कि हम प्रेमलता जी के पुत्रों से भी मिलकर उनकी बातें आप तक पहुंचाएं। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनिता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।